हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं टॉपिक आप लोग के सामने लेकर आ रही हूँ, वो जो चैप्टर वो है वर्क अराउंड अस। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारे आमने सामने जो है क्या क्या वर्क होते हैं और उसे कौन कौन लोग करते हैं, इजंट इट? सो लेट्स बिगिन। All these people do different kinds of work to earn a living. In class 3, we learned that any work that helps a person to earn a living is called an occupation. अब क्या होता है, लोग वर्क करते हैं। क्यों वर्क करते हैं? क्यों वर्क करते हैं? जीने के लिए, काम करने के लिए, कि वो काम करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे, तो वो पैसा अपने घर लाएंगे, तो वो अपने घर का खर्चा चलाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इज़न्ट इट? तो जो काम हम करते हैं और उसके हमें पैसे मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन। ऑल राइट, जो काम हम करते हैं और लिविंग के लिए जो हम काम करते हैं, हमें जो पैसे मिलते हैं, उसको हम बोलेंगे ऑक्यूपेशन। अर्निंग अ लाइवलीहुड enables us to live comfortably। अब हम जितना अच्छा अर्न करेंगे, हम उतना ही अच्छी लाइफ जिएंगे, इजंट इट? लेट अस लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब। अब हम आगे पढ़ेंगे तरह तरह के क्या क्या जॉब्स होते हैं जो लोग करते हैं। जॉब्स दैट पीपल डू जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। अब लोग जो जॉब करते हैं वो अपनी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग करते हैं, इजंट इट? अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो वो टीचर बनेगा, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहे तो वो डॉक्टर बनेगा, अगर कोई इंजीनियर बनना चाहे वो इंजीनियर बनेगा, कोई एडवोकेट बनना चाहे तो वो एडवोकेट बनेगा, कोई बिजनेस करना चाहता है वो बिजनेसमैन बनेगा। ओके, तो इस तरह से सब में वो एबिलिटी होती कि वो क्या कर सकते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो जॉब करते हैं। टीचर टीच स्टूडेंट इन स्कूल। अब टीचर्स जो होते हैं वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं। डॉक्टर्स एंड नर्सेस ट्रीट पीपल व्हेन दे आर सिक। अब डॉक्टर्स एंड नर्सेस क्या करते हैं, वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं जब वो सिक होते हैं। लॉयर्स हेल्प पीपल टू गेट जस्टिस। और लॉयर का क्या काम होता है, वो लोगों को जस्टिस दिलाते हैं। पुलिसमैन मेंटेन लॉ एंड अदर एंड प्रोटेक्ट पीपल एंड प्रीप। तो पुलिस मैन का क्या वर्क होता है, वो लॉ को मेंटेन करते हैं और जो गलत काम करता है उनको पनिश करते हैं, एज वेल एज लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड ट्रैफिक पुलिसमैन रेगुलेट ट्रैफिक। और ट्रैफिक पुलिसमैन का क्या काम होता है, वो ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। ऑल राइट, पीपल इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ऑल्सो हेल्प अस टू स्टे हैप्पी एंड चेयरफुल। अब कुछ जॉब ऐसी होती है जो कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की होती है। वो उस जॉब से क्या होता है, हम लोग को वो खुश रखते हैं। जैसे कि कार्टून्स हो गया, म्यूज़िक चैनल हो गया, डांस चैनल हो गया, टीवी सीरियल्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, ऑल दीज आर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड्स। तो जब हम इनको देखते हैं तो क्या होता है, हम बहुत ही खुश होते हैं, इजंट इट? दीज पीपल वर्क एज। अब इसमें जो काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्टर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस, एक्सेट्रा। Some people work as traders who deal in the buying and selling of things। और कुछ होते हैं जो कि गुड्स को खरीदते और बेचते हैं। तो ऐसे लोग को क्या बोलते हैं, इस ऐसे काम को क्या बोलते हैं? ट्रेडर्स। ऐसे लोग जो करते हैं, जो आइटम्स को, गुड्स को जो खरीदेंगे, बेचेंगे, फिर खरीदेंगे, बेचेंगे, तो ऐसों को क्या बोलते हैं? ट्रेडर्स। सो द ट्रेडर्स डील्स विद बाइंग एंड सेलिंग द थिंग्स। अ फार्मर ग्रो क्रॉप्स टू प्रोवाइड फूड फॉर अस। अब फार्मर्स क्या करते हैं, वो क्रॉप ग्रो करते हैं। अब मैकेनिक रिपेयर्स आर व्हीकल्स। और जो मैकेनिक होते हैं वो हमारी व्हीकल्स को रिपेयर करते हैं। ओके, डॉक्टर्स नहीं करते हैं, टीचर्स नहीं करते हैं, ट्रेडर्स नहीं करते हैं, पुलिसमैन नहीं करते हैं। कौन करता है हमारे व्हीकल्स को रिपेयर? मैकेनिक करते हैं। तो हर एक के पास अपनी अपनी एबिलिटी होती है उस काम को करने के लिए। अ मैसन बिल्ड आर हाउसेस। अब हाउस कौन बनाता है? मैसन। मैसन कौन होता है? मजदूर जिसको बोलते हैं, जो कि हमारे घर को बनाते हैं, जो कि ईंटों में सीमेंट लगा लगा के जो है ब्रिक्स को खड़ा करते हैं। दे आर कॉल्ड मैसन। वो हमारे घरों को बनाते हैं। अ फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर्स।
अ फ्लोरिस्ट क्या सेल करते हैं? फ्लावर्स को। ग्रूसर सेल्स ग्रोसरी एंड अ केमिस्ट सेल मेडिसिन। ग्रूसर क्या सेल करते हैं? ग्रोसरीज। और केमिस्ट क्या सेल करते हैं? मेडिसिन्स। वी डिपेंड ऑन ऑल दिस पीपल फॉर आर डेली नीड्स। और हम लोग इन सभी लोगों पे डेली डिपेंडेंट है। हमारी डेली हम अपनी डेली नीड्स के लिए इन सारे पीपल पर डिपेंडेंट होते हैं। People also work in tea stalls, wash and iron clothes. अब कुछ ऐसे भी होती हैं जो कि टी स्टॉल्स पे वर्क करते हैं। कुछ लोग कपड़े धोते हैं, कपड़ों में प्रेस करते हैं और मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। अर्थ के नीचे से वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड इवन प्ले स्पोर्ट्स टू अर्न अ लिविंग। और यहाँ तक कि कुछ स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्समैन होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, जो कंट्री की स्टेट की तरफ से जो खेलने जाते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं। ऑलराइट, तो वो उनका वो ऑक्यूपेशन होता है कि वो खेल के पैसे कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। मैनी पीपल वर्क इन ऑफिसेज। और बहुत से लोग क्या करते हैं? ऑफिसेज में वर्क करते हैं। हाउ पीपल लर्न देयर स्किल्स। अब वो अपने अपने स्किल्स को किस तरीके से लर्न करते हैं? A skill is an ability to do a certain task well. अब स्किल क्या होता है? वो ऐसी एबिलिटी होती है जिस वजह से हम अपने वर्क को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। इट कैन बी इम्प्रूव्ड विथ प्रैक्टिस। और हम कैसे उसको अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? प्रैक्टिस से। ओके, एक प्रोवर्ब है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम परफेक्ट होंगे। Some jobs like craft work or building a structure need people to have special skills and expertise. अब कुछ ऐसे jobs होते हैं जो कि बड़ी बड़ी buildings खड़ी करते हैं, ठीक है, इन सब में भी एक special skills होते हैं। However, some job like cleaning or washing do not require any special skill. और कुछ जॉब ऐसी भी होती हैं जैसे कि वॉशिंग करना, क्लीनिंग करना, इन सब में स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। Skilled workers may have an inborn natural talent or may acquire it through training in a certain craft or work. अब जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनके अंदर इनबॉर्न टैलेंट होता है। दे हैव इनबॉर्न टैलेंट। उस चीज़ को करने के लिए उनके अंदर वो टैलेंट अपने आप अंदर उनके अंदर वो होता है, या फिर उस चीज़ को सीखने के लिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं। ऑल राइट, some people learn some skills by working with somebody as an apprentice or trainee. कुछ लोग जो होते हैं किसी के अंडर में रह के उस चीज़ को सीखते हैं। Some skills are learned by observing other people who are skilled इन अ पर्टिकुलर क्राफ्ट। और कुछ लोग होते हैं कि देख के सीखते हैं कि सामने वाला कर रहा है तो जो है उसको देख देख के वो भी सीख जाते हैं करना। Sometimes skills are localized within a family and are learned from elders and parents, such as embroidery. अब कुछ जो होते हैं जैसे स्किल्स होते हैं, लोकलाइज्ड स्किल्स जो होते हैं वो अपने एल्डर्स से या पेरेंट्स से सीखते हैं, वो फैमिली के ही अंदर होता है। अब जैसे टेलर हो गया, ऑल राइट, अब जैसे टेलर के जो घर वाले हैं उनके बच्चे अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं स्टिचिंग करते हुए देख रहे हैं, तो नेचुरली जब वो भी बड़े होंगे तो वो भी उस चीज़ को वो देख देख के उन्होंने सीखा अपने पेरेंट्स से, और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने उसी चीज़ को आगे बढ़ाया। ओके, और प्लम्बिंग का काम बच्चे अपने पेरेंट्स को एक्सक्यूज़ मी प्लम्बिंग का काम करते हुए देख रहे हैं, फिर जब वो बड़े होते हैं तो उसी वर्क को वो आगे बढ़ाते हैं। ऑल राइट, सो एंड आर लर्न फ्रॉम एल्डर्स एंड पेरेंट्स सच एज एम्ब्रॉयडरिंग, स्टिचिंग, टेलरिंग, प्लम्बिंग, पॉटरी एंड इवन मेसनरी। ओके, पॉटरी वर्क। अब अपने घर में अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं बर्तन बनाते हुए, अर्दन पॉट्स बनाते हुए, जब वो बड़े होंगे तो क्या होगा, वो उस वर्क को आगे पहुंचाएंगे, यानी कि वो भी उस काम में लग जाएंगे। अब मैसनरी, अब ये जो मज़दूर जो होते हैं, अब उनके बच्चे देख रहे हैं हमारे पेरेंट्स किस तरीके से ब्रिक्स पे ब्रिक्स रख करके हाउस बना रहे हैं। ओके, तो वो देख देख के वो चीज़ उन्हें आ जाती है, और जब वो बड़े होते हैं तो फिर वो भी उसी काम में लग जाते हैं।
These skills are usually passed on from one generation to the next. तो इस तरीके से ये जो localized skill है जो विद इन द फैमिली होती हैं ये वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफ़र हो जाती हैं. Certain parts of India have become famous for a particular service or craft. अब कुछ जो इंडिया के जो पार्ट्स हैं, कुछ इंडियन पार्ट्स हैं जो कि वो फेमस हो जाते हैं. तो वो किसी किसी चीज़ में वो स्टेट जो है या वो सिटी जो है वो फेमस होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल बंधनी एंड टाई एंड डाई वर्क ऑफ राजस्थान एंड गुजरात आर वेल नोन. अब टाई एंड डाई और बंधनी वर्क है कहाँ का फेमस है? राजस्थान एंड गुजरात का है. अब बंधनी एंड टाई एंड डाई वर्क और भी जगहों में और भी स्टेट में होता होगा, लेकिन जो फेमस है जो बहुत अच्छा जहाँ पे होता है वो कौन सी जगह में होता है? कहाँ का वो फेमस है? राजस्थान और गुजरात का है. वेस्ट बंगाल इज़ नोन फॉर इट्स स्पेशल एम्ब्रॉयडरी वर्क कॉल्ड कांथा वर्क. अब वेस्ट बंगाल किस चीज़ के लिए फेमस है? कांथा वर्क के लिए. ओके. पुलकारी इज़ अ वेरी टिपिकल एम्ब्रॉयडरी ऑफ पंजाब. अब पंजाब क्या चीज़ के लिए फेमस है? फुलकारी. फुलकारी वर्क के लिए फेमस है. ऑल राइट. सो इस तरह से डिफरेंट स्टेट जो हैं उनकी अपनी अपनी कोई ना कोई एक स्पेशलिटी होती है जिस वजह से वो स्टेट फेमस होता है. ऑल राइट. कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स पश्मीना शॉल्स एंड अ सर्टन काइंड ऑफ वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी. अब कश्मीर किस वजह से फेमस है? वहाँ पे बहुत ही अच्छी एक पश्मीना शॉल्स मिलती हैं, तो वो उस चीज़ के लिए फ़ेमस है, पश्मीना शॉल्स के लिए फ़ेमस है. एज़ वेल एज़ वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क और वीविंग वर्क भी बहुत ही अच्छा होता है. तो इन वजहों से कश्मीर फेमस है. सो पोट्री और मेकिंग अर्दन पॉट्स यूजिंग अ पॉटर्स व्हील इज़ ऑल्सो अ स्पेशलाइज्ड स्किल. और अभी जो हम लोग ने स्पेशलाइज स्किल में पढ़ा था अर्दन पॉटरी मेकिंग किसका? अर्दन पॉट्स का. वो भी जो है स्पेशलाइज्ड स्किल होता है. ओके. क्योंकि किस तरीके से वो पॉटर्स व्हील में बनाते हैं. और अगर किसी ने देखा होगा कि तो इट्स वेरी गुड, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अर्दन पॉट्स बनाया जाता है पॉटर्स व्हील पे, किस तरीके से उसको घुमाते हैं गोल गोल और किस तरीके से कितना ब्यूटीफुली उसको शेप दिया जाता है अर्दन पॉट्स को. तो वो भी एक तरह का स्पेशल स्किल है. नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक प्रोफेशनल स्किल्स. ऑल राइट. प्रोफेशनल स्किल्स. ऑल द क्राफ्ट मैंशन अबव डू नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग इन अ प्रोफेशनल कॉलेज. अभी जो हमने जितना भी चीज़ें पढ़ी हैं पॉटरी मेकिंग या स्टिचिंग, तो इन सब में क्या होता है ना, इन सब चीज़ों के लिए कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट की में ट्रेनिंग जा कर के ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है. ये घर से ही लोग देख देख के सीख लेते हैं. लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे भी जॉब्स होती हैं, ऐसे भी कोई प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं जो कि हमें स्पेशली ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. एक पर्टिकुलर कॉलेज या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. जैसे टीचर ट्रेनिंग. सब लोग टीचिंग नहीं कर सकते. टीचर स्कूल्स में पढ़ाने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है. तो जो लोग वो ट्रेनिंग को लेते हैं वही लोग जो है स्कूल में पढ़ा सकते हैं. डॉक्टर्स हैं. डॉक्टर्स ऐसे नहीं कि अगर हमारा मन है डॉक्टर बनने का तो हमने क्लिनिक खोल के हम बैठ गए. नहीं, डॉक्टर बनने के लिए भी एक ट्रेनिंग दी जाती है. इज़न्ट इट? पायलट बनना है उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है. तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी प्रोफेशनल स्किल्स में. All the craft mentioned above do not require training in a professional college. However, some skills are acquired by formal learning in a training institute. तो कुछ चीज़ें जो हैं हमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सीखनी पड़ती हैं वहाँ जा कर के. There are jobs for which people get trained in a professional college or institute. तो जब हम ऐसे कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में जब हम पढ़ते हैं, ट्रेंड होते हैं, तब फिर हमें एक पर्टिकुलर जॉब जिस चीज़ की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उस चीज़ में हमें जॉब मिल जाती है. दे मे इवन need to get some work experience under the guidance of an expert before they start working on their own. और कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं जो कि हमें किसी के अंडर में रह के
अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ता है। ऑलराइट, तब फिर हमें जॉब मिलती है। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, पुलिस, आर्किटेक्ट्स एक्सेट्रा नीड सम प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन अ कॉलेज और एन इंस्टीट्यूट। तो कौन कौन से लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स लेते हैं? डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, टीचर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, पुलिसमैन, आर्किटेक्ट। तो ये सब जो हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि अगर एक जन डॉक्टर है तो उनके जो बच्चे हैं वो उनको देख देख के वो भी आ गए क्लिनिक में या हॉस्पिटल में और उन्होंने भी ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर वो उन्हें डॉक्टर बनना, अगर वो देख रहे हैं मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो उनको भी क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, उनको मेडिकल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जाके, तभी वो डॉक्टर बन सकते हैं। अगर पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी डॉक्टर बने। वो तभी बन सकते हैं जब उनके अंदर मन हो डॉक्टर बनने का, और फिर वो ट्रेनिंग लेंगे डॉक्टर बनने की और फिर वो बनेंगे। सेम थिंग साइंटिस्ट एंड टीचर्स के भी साथ होता है। ऑल राइट, तो डॉक्टर्स कैन ओनली ट्रीट पेशेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर फॉर्मल एजुकेशन। तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपने पेशेंट्स को तभी ट्रीटमेंट उन्हें वो दे सकते हैं जब उनकी एजुकेशन पूरी हो जाती, फॉर्मल एजुकेशन जब वो पूरी हो जाती है। Pilots take specialized formal training at flying institutes before they actually start flying a plane. अब पायलट भी जो है ट्रेनिंग लेते हैं, प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लेते हैं, तभी वो प्लेन उड़ा सकते हैं। ऐसे उनको प्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं मिलेगी कि मेरे पापा तो प्लेन उड़ाते हैं तो हम भी प्लेन उड़ाएंगे। नहीं, उनको भी ट्रेनिंग मिलती है तभी वो उड़ा सकते हैं। They are some people such as the police, pilots and army who wear special clothes called uniform to work. अब यूनिफॉर्म क्या होता है? अब आप जब स्कूल जाते हैं तो आप घर का कपड़ा पहन के जाते हैं, घर का ड्रेस पहन के जाते हैं? नहीं ना, आप घर का तो ड्रेस पहन के नहीं जाते। आप स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए तो स्कूल का एक स्पेशल ड्रेस होता है, तो उस ड्रेस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो वैसे ही पुलिस का भी आपने देखा होगा, पुलिस का एक यूनिफॉर्म होता है, तो उसको हम ड्रेस नहीं बोलेंगे, वी कॉल इट यूनिफॉर्म, उससे हम लोग यूनिफॉर्म बोलेंगे। पायलट्स का भी आप लोग ने देखा वाइट कलर का पहनते हैं, इजंट इट? तो वो सारा जो ड्रेस जो होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। ऑल राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर एंड वर्क। Earlier, most jobs were done by men. Women mostly stayed at home to look after the house and children. तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो है जॉब कौन करते थे? मेन जाते थे जॉब करने, और जो विमेन होती थी वो घर देखती थी और अब बच्चों को देखा करती थी। बट नाउ अ डेज अब क्या होने लगा, अब जो है विमेन भी वर्क करने लगी। All right, now, however, nowadays things have changed. Women are doing most jobs which only men did it in earlier days. तो अब क्या होने लगा है कि अब विमेन भी जॉब करती हैं। मेन तो करते ही करते हैं, लेकिन अब विमेन भी वो सारी जॉब्स करने लगी हैं जो कि मेन किया करते थे पहले। वी नो We now find women qualified enough to work as soldiers, doctors, pilots, teachers. तो पहले के टाइम में क्या होता था? सोल्जर्स, डॉक्टर्स, पायलट्स, पॉलिटिशियंस, टीचर्स, ये सब जो होते थे मेन हुआ करते थे। लेकिन अब क्या है, अब विमेन इतनी क्वालिफाइड होने लगी हैं, पढ़ने लगी हैं कि वो अब सोल्जर्स, डॉक्टर्स, इन सब की वो ट्रेनिंग ले करके फिर वो सोल्जर्स, डॉक्टर्स, पायलट्स, टीचर्स, पॉलिटिशियंस, ऑथर्स, एक्टर्स एंड इवन एस्ट्रोनॉट्स, तो ये सब वो भी बनने लगी हैं और ये इस टाइप की अब वो भी जॉब करने लगी हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो इन दिस वे वी हैव completed दिस चैप्टर वर्क अराउंड अस. तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, वर्क अराउंड अस. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.